वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 16 मई 2025 और 16 मई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। हर साल 16 मई को ये राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है, डेंगू बुखार की रोकथाम और नियंत्रण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। और ये जो डेंगू बुखार है ये एक मच्छर जनित विषाणु जनित रोग है और ये जो मेनली फैलता है ना, ये मानसून के सीजन में फैलता है। तो हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। अभी तक मई में इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 9 मई को यूरोप दिवस मनाया गया। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस भी 12 मई को मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली बनाई है? तो ये DRDO ने बनाई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर बने हैं? तो ये कौन है? इनको आप पहचानते हो? ये हमारे CJI हैं, 50वें नंबर के CJI। 50वें नंबर के CJI रहे थे जस्टिस DY चंद्रचूड़, और अब ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर बन गए। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मैंने CJI बोला तो कुछ माइंड में आया, ये 50वें नंबर के CJI थे। इनके बाद 51वें नंबर के CJI कौन बने थे? जस्टिस संजीव खन्ना। और अभी कल ही मैंने आपको बताया 52वें नंबर के CJI कौन बने हैं? जस्टिस BR गवई। अच्छा, अभी सुनील भारती मित्तल ये विश्व बैंक की निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुए। ख्वेंग पटामा लिवासड्रुकुल को बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्य सचिव का पदभार के रामकृष्ण राव ने ग्रहण किया। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। प्रतीक शर्मा ने सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनंत अंबानी को नियुक्त किया गया। असम राइफल्स ने अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में श्री लक्ष्मी PV को नियुक्त किया। और बोइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक स्टेसी सायर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे टेरिटोरियल आर्मी में वानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, इनको अभी टेरिटोरियल आर्मी में वानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो ये जो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 हैं, ये अभी बिहार में कंप्लीट हुए हैं और इनकी पदक तालिका में महाराष्ट्र टॉप पर रहा। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र ने 58 गोल्ड मेडल, 47 सिल्वर मेडल, 53 ब्रॉन्ज मेडल, इस तरह से टोटल 158 मेडल जीते और मेडल टैली में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, हरियाणा दूसरे पे है और राजस्थान तीसरे पे है। अब महाराष्ट्र फर्स्ट पे है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र के कराड़ शहर ने 100% सुरक्षित निपटान के साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन हासिल किया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। छठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास डस्ट लेक ये पुणे में हुआ। प्रवीण परदेसी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र में खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर रखा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया और राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नांदेड़ शुरू किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारतीय सेना को कुछ खुफिया इनपुट मिला और इस इनपुट के बाद अवंतीपुरा और त्राल के रीजन में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर ऑपरेशन नांदेड़ शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करुल कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? तो सरस्वती पुष्करुल कुंभ ये तेलंगाना में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, अभी गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण हैदराबाद में किया गया। तेलंगाना में टी सील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया। तेलंगाना सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। तेलंगाना सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया। ऐसी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना। सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज ये तेलंगाना में शुरू किया गया और तेलंगाना की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है। अच्छा, तेलंगाना में कबल टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और नगाबड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने लॉजिस्टिक पार्क के लिए ब्लैक स्टोन के साथ समझौता किया? तो ये महाराष्ट्र ने किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है और महाराष्ट्र के बारे में अभी पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पीएमओ थ्रू द एजेस पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है हिमांशु रॉय ने। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी रीता राममूर्ति गुप्ता के द्वारा लिखित पुस्तक विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रॉल लेस रीड मोर का विमोचन हुआ। रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, इस पुस्तक को अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखा। संजीव चोपड़ा ने द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। पी.एस. रमन के द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया और कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुंबई में 2025 CCI बिलियर्ड्स क्लासिक का खिताब जीता? तो ये पंकज अडवाणी ने जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और ध्रुव सितवाला को हराकर जीता। ये जो गेम होता है ये होता है बिलियर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात सरकार ने अभी एवी मोटर वाहन कर को घटाकर 1% कर दिया। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका जो टैक्स है उसको घटाकर 1% किया है। गुजरात पुलिस ने जेपी दृष्टि कार्यक्रम शुरू किया। गुजरात के अमलसाद चेकू को जीआई टैग मिला। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 ये गुजरात में आयोजित हुआ। गुजरात ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जे सफल की शुरुआत की और गोनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ में 33% की वृद्धि की? तो ये केनरा बैंक ने की है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। केनरा बैंक ने चौथी तिमाही में अपने शुद्ध लाभ में 33% की वृद्धि दर्ज की है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और मैंने आपको बताया था ये इतने बुक सेंटर पर पहुंच चुकी है। ये जो मैंने नंबर दिए ना ब्लू कलर में, इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप कंफर्म कर सकते हो कि ये बुक उनके पास पहुंची है या नहीं पहुंची। अगर नहीं पहुंची होगी तो 1-2 दिन में पहुंचने वाली होगी। वैसे मोस्टली बुक सेंटर पर पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात, ये अमेजन पे अब अवेलेबल है, आप आसानी से अमेजन पर ऑर्डर कर सकते हो। अभी इसका प्राइस अमेजन पे 105 रुपये है और ये पहली 10,000 कॉपी के लिए है। उसके बाद ये प्राइस आई थिंक 120 या 125 रुपये हो जाएगा। तो अभी 105 रुपये की ये बुक मिल रही है अमेजन पे। अगर आपको ये बुक लेनी है तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके अमेजन से ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? तो ये कैथरीन ब्राइस और मेहंदी हसन मिराज ने जीता। ये स्कॉटलैंड की हैं कैथरीन ब्राइस और मेहंदी हसन मिराज, ये बांग्लादेश के हैं। तो इन्होंने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया? तो ये असम के मुख्यमंत्री ने किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक एआई एंकर जिसका नाम है अंकिता, इसे असम के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मैडी जार्विस का उद्घाटन गुवाहाटी स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में किया गया। रोंगाली बिहू उत्सव ये असम में हुआ। असम सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। असम की जगीरोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा जी के नाम पर रखा गया। असम सरकार ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया। असम सरकार ने वाथोइज को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी। असम में झुमोर बेनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया और असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। अच्छा, असम में कटिबिहू और बगरुम्बा और भोरताल और झुमोर ये लोक नृत्य फेमस है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस बनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस बनाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का व्हाट्सएप में चैनल है। जो व्हाट्सएप चैनल क्रिएट होते हैं वो व्हाट्सएप चैनल है नेक्स्ट एग्जाम का। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है,
यहाँ पे मैं कंटिन्यूअसली PDF पोस्ट करता हूँ, सारी PDF इसी टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता हूँ। तो इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी नेपाल ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया। अंगोला इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बना। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। रॉबर्ट प्रोबेस्ट को नया पोप चुना गया है। यूएई इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाल चुका है। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं और 12,000 प्लस रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर रोहित शर्मा बने हैं। और अब विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इजराइल ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान के बारे में 2 फैक्ट मैं आपको हर दिन बता रहा हूँ। ये 2 फैक्ट हैं। एक तो वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया है, दुनिया का पहला कंट्री बन गया है जापान जिसने लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया। और एक मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया है जापान ने। ये चीज़ें इसी तरह आपको याद रखनी है। जैसे जापान की बात आई तो क्वेश्चन क्या था कि लगातार 14वें साल जापान की जनसंख्या में गिरावट देखी गई। तो जापान से रिलेटेड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि ऐसे वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया है। अब वुडन सैटेलाइट वाला आया तो तुरंत आना चाहिए कि 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन भी तो जापान ने बनाया है। इस तरह से जब आपके माइंड में चेन बनेगी तब चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से और लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। ये हैबिट तभी डेवलप होगी जब आप मॉर्निंग में इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। मैं हर स्टूडेंट से बोलता हूँ कि मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो अपने लिए 20 या 30 मिनट का समय निकालो और इस वीडियो को डेली देखने की हैबिट बना लो। मॉर्निंग में बस बिस्तर छोड़ने से पहले 20 या 30 मिनट अपने लिए निकालो और इस वीडियो को आप देखते रहे तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापी उत्पादन कुआं खोदा गया। केरल में 2018 के बाद निपाह वायरस का 7वां मामला दर्ज किया गया। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर सुदीर्मन कप 2025 जीता। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 ये शिकागो में शुरू हुई। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है, पहले नंबर पर केन्या है। अच्छा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च वाला देश अमेरिका है और सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल चाइना के पास है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किसने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वैसे इसका आंसर इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है। और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और जब भी आप आंसर लिखो डिटेल में लिखना। मैं हर बार बोल रहा हूँ जितना डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर तरीके से आपको चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा, कभी भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।